नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। आप देख रहे हैं देश की बात। सबसे पहले बात कांग्रेस की, जो भारतीय राजनीति में अपनी खोती हुई जगह को फिर पाने के लिए बेताब है और इस सिलसिले में उदयपुर में 3 दिन का चिंतन शिविर आयोजित किया गया, जो आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के भाषण के साथ खत्म हुआ। सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस एक बार फिर लौटेगी, एक बार फिर जीतेगी। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक निकाली जाएगी और इस यात्रा में कांग्रेस के सभी नेता शामिल होंगे। जनता से कांग्रेस का संपर्क और मजबूत किया जाएगा। We will launch a national Kanyakumari to Kashmir Bharat Jodo Yatra beginning on Gandhi Jayanti this year. All of us, young and old, will participate in it. I very much hope that this is the spirit in which we will disperse from this Chintan Shivir. So, my friends and colleagues, let me wish you all the very best. We will overcome. We will overcome. We will overcome. That is our determination. That is our Nav Sankalp. और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के समापन भाषण से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाषण दिया और कांग्रेस के नेताओं से साफ कहा कि जनता के साथ कांग्रेस का संपर्क टूट चुका है, इसे फिर से जोड़ना होगा, इसके लिए सड़कों पर उतरना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी की धमकियों से नहीं डरता, मैंने कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, 1 रुपया कभी किसी से नहीं लिया। बीजेपी की मोदी सरकार को भी उन्होंने घेरा। महंगाई और बेरोजगारी से जनता बेहाल है और बीजेपी सरकार से जनता को निजात दिलाना बहुत जरूरी हो गया है, ये राहुल गांधी ने कहा और कहा कि इसके लिए हमें सड़क पर उतरना होगा। इंटरनल हमारा फोकस रहता है और आज के समय में इंटरनल फोकस से हमारा काम नहीं होने वाला है। हमारा फोकस एक्सटर्नल फोकस होना पड़ेगा। जनता की ओर हमें देखना पड़ेगा, जनता के पास हमें जाना पड़ेगा। चाहे हमारे सीनियर नेता हो, जूनियर नेता हो, कार्यकर्ता हो, हमें बिना सोचे जनता के बीच में जाकर बैठ जाना चाहिए। जो उनकी समस्या है उनको समझना चाहिए और जो हमारा पहले उनके जनता के साथ कनेक्शन होता था, जो कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन जनता से टूटा है, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस कनेक्शन को हमें फिर से बनाना पड़ेगा। मैं इन शक्तियों से डरता नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, 1 रुपया नहीं लिया है, मुझे कोई डर नहीं है। मैंने भारत माता से 1 पैसा नहीं लिया है और मैं सच्चाई बोलने से नहीं डरता हूं। हम सब एक साथ मिलकर बीजेपी और आरएसएस के संगठन को और उनकी विचारधारा को हराकर दिखाएंगे। और उदयपुर के इस चिंतन शिविर का लबोलुआब क्या है, क्या निकल कर आया है, इससे बता रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के समापन भाषण के साथ ही कांग्रेस का उदयपुर का 3 दिवसीय संकल्प शिविर खत्म हो गया। कई तरह के ऐलान किए गए इसमें और जो प्रस्ताव पारित हुए, जिस पर कि CWC ने मुहर लगाई है, उसमें कुछ अहम जो प्रस्ताव हैं वो उसका ऐलान अजय माकन ने अपने भाषण में किया और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से संगठन को मजबूती देने के लिए बदलावों की जो कोशिश है वो की गई है और उसके से जुड़े फैसले लिए गए हैं।
राहुल गांधी ने जब अपना भाषण दिया तो उन्होंने खास जोर इस बात पर दिया कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर बैठ जाने की जरूरत है ताकि जनता से एक कनेक्ट पैदा किया जा सके। उन्होंने खास तौर पे इस बात का जिक्र किया कि ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का जो कनेक्ट है वो जनता से टूट गया है और उसे दोबारा से जोड़ने की ज़रूरत है। और इसी सिलसिले में आगे बोलते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, वो किसी से डरते नहीं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया है, भारत माता से उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया है और रीजनल पार्टियों के साथ गठबंधन का एक संदेश देते हुए कि किस तरह से वो रीजनल पार्टीज़ को देखते हैं। उन्होंने ये कहा कि रीजनल पार्टीज जो हैं उनकी अपनी जगह है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकती, कांग्रेस ही टक्कर दे सकती है। तो एक संदेश साफ है कि रीजनल पार्टियों के साथ राज्य स्तर पर राज्य के चुनाव में गठबंधन हो सकता है, लेकिन जहां तक राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की बात है तो उसको लेकर कांग्रेस का रिजर्वेशन है। और इन सब बातों को लेकर जो कुछ भी फैसला हुआ है उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसका ऐलान 2-3 दिनों में किया जाएगा, जो तमाम इन बातों के इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ गठबंधन जैसे फैसलों पर भी अपना काम करेगा। सोनिया गांधी ने अपने भाषण में खास इस बात का जिक्र किया कि भारत जोड़ो जो यात्रा है वो शुरू की जाएगी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और उसमें तमाम जो नेता हैं वो शामिल होंगे। उन्होंने मजाकिया अंदाज में ये भी कहा कि वो भी उसमें शामिल होंगी, लेकिन उनके लिए उनको एकोमोडेट किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक संदेश देना चाहती थी कि वो इस उम्र में होने के बावजूद वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो जाहिर सी बात है उनका जो एक संदेश था बुजुर्ग नेताओं की तरफ था कि वो भी उल्लास और हंसी खुशी के साथ उसमें शामिल हों। तो पूरा लब्बो-लुबाब ये कि संगठनात्मक बदलाव के लिए जो फैसले लिए गए हैं, जिसमें युवाओं को तरजीह देने की बात की गई है, 2024 से लोकसभा चुनाव से और उसके बाद के राज्यसभा चुनाव में भी, राज्य के चुनाव में भी 50% टिकट जो है वो 50 वर्ष से कम उम्र के कार्यकर्ताओं नेताओं को देने की बात की गई है। तो बहुत बड़ी तादाद में जो बुजुर्गवार नेता हैं उनके जो टिकट हैं वो कटने तय हैं। तो पार्टी को एक नए जोश की जो ज़रूरत है, नए खून की जो ज़रूरत है, उसको इस तरीके से लागू करने की बात इसमें की गई है। और सबसे अहम बात यह है कि इन सारे ऐलानों को करते हुए कहा गया है कि अगले 90 से 100 दिनों में जो इस पे जो जितने भी खाली पद हैं उसको भर लिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक कमजोरी इस वजह से भी है क्योंकि बहुत सारे राज्यों में या ब्लॉक स्तर पे बहुत सारे जो पद हैं वो खाली हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना नवसंकल्प तो ले लिया है, अब वक्त है उसे ज़मीनी स्तर पर लागू करने का और इसी से तय होगा कि पार्टी का ये जो 3 दिवसीय शिविर रहा उसका कितना फ़ायदा पार्टी उठाती है। उदयपुर से कैमरा पर्सन मुरसलीन, अशोक महाले और सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बैडमिंटन के क्षेत्र में भारत का दिन आज के लिए बहुत खास है। वर्ल्ड बैडमिंटन के इतिहास में भारत ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी जीत आज हासिल की। भारत ने थॉमस कप में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर गोल्ड अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत ने अपने सिंगल्स मैच जीते और डबल्स में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने डबल्स मुकाबला जीता इंडोनेशियाई जोड़ी को हराकर, और भारत 3-0 से इस फाइनल में अजय बढ़त ले चुका है। लक्ष्य सेन ने पहले सिंगल्स में एंथनी गिंटिंग के खिलाफ अपना पहला सेट 8-21 से गंवाया, लेकिन फिर दिलचस्प मुकाबले में बाकी के 2 सेट 21-17 और 21-16 से जीत लिए। उधर डबल्स मुकाबले में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और केविन संजय के खिलाफ पहला गेम गंवाया, लेकिन फिर रोमांचक मुकाबले में बाकी दोनों सेट जीत लिए। भारतीय जोड़ी ने 18-21, 23-21 और 21-19 से ये मुकाबला अपने नाम किया। और इसके बाद भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने जोनाथन क्रिस्टी को 21-15 और 23-12 से हराकर इस थॉमस कप को भारत की झोली में डाल दिया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। भारतीय बैडमिंटन टीम ने आज इतिहास रचा है। 73 सालों में पहली बार थॉमस कप जीतकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं अपनी ओर से और सभी देशवासियों की ओर से सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसमें 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को तो 5 बार की चैंपियन मलेशिया और डेनमार्क को भी हराया है।
ये छोटी नहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं अपनी ओर से और खेल मंत्रालय की ओर से 1 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार कैश प्राइज टीम इंडिया के लिए घोषित करता हूं थॉमस कप जीतने पर। बहुत बड़ी बात है, इतने साल के बाद जब से थॉमस कप स्टार्ट हुआ है, ऐसा मैं सुन रही हूँ, बच्चे ऐसे बता रहे हैं कि इतने सालों के बाद पहली बार इंडिया में एक मेडल आ रहा है और वो भी गोल्ड मेडल आ रहा है। तो दैट इज अ वेरी, मतलब वो तो एक बहुत बड़ा जलसा है हमारे लिए, एक उत्सव जैसे है। बैडमिंटन के लिए जैसे ये वर्ल्ड कप से कम नहीं है, कि वर्ल्ड कप जैसे वर्ल्ड कप ही है सोचिए, तो उतना ही उत्साहित है हम, उतने ही हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ये बैडमिंटन के लिए बहुत बड़ा प्रमोशन भी है, क्योंकि बैडमिंटन ऐसे क्रिकेट जैसे उतना तो नहीं है, लेकिन अभी तो आ रहा है धीरे धीरे, बट एक ये बूस्टर जैसे उसके लिए थॉमस कप का इंडिया में आना बैडमिंटन को बहुत आगे ले जाएगा।